से बता रास किसे कहते हैं, तो आपने अर्थ से बता दिया। रसानाम समूह रासा, जहां सारे रसों का समूह इकट्ठा हो जाए, पूरा समूह, यही है रास का अर्थ। भगवान ने रासलीला की। अब संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च, श्री परीक्षित जी कहते हैं कि आपने कहा था भगवान यहाँ धर्म संस्थापना के लिए आते हैं। फिर परीक्षित जी के मन में शंका आ जाती है कि आपने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये धर्म संस्थापना के लिए आए हैं तो भगवान दूसरी के स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों करने लगे? ये कौन सी धर्म स्थापना है? देखिए, प्रश्न किया गया है, लेकिन प्रश्न में ये भी आगे कह रहे हैं परीक्षित जी कि अवश्य ही इसमें कोई भाव है, कोई विशेष प्रयोजन है, कृपया हमें बताएं। प्रश्न में शंका है, लेकिन श्रद्धा रहित नहीं है, श्रद्धा भी है। इस लीला का अभिप्राय यही है कि भगवान आप्त काल हैं, धर्म संस्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो मेरी शंका का निवारण कीजिए कि उनसे ये क्या अधर्म माना जाए? तब कहते हैं श्री सुखदेव जी की, परीक्षित, तेजस्वी पुरुष का धर्म साधारण पुरुष के धर्म से भिन्न होता है। ध्यान दीजिए, अग्नि का धर्म है कि सबका भक्षण करें, जो भी उसमें डालेंगे, घी डालेंगे खा जाएगी, जो भी आप डालेंगे, घी डालो या आदमी डालो या घर डालो, जो भी डालोगे अग्नि उसको ग्रहण कर लेगी। अब आप बोलिए कि क्या हम अग्नि से कम हैं, क्या हम भी खा लेंगे? तो क्या हम आप भी खा सकते हैं? नहीं। तो कहने का अर्थ यह है, अग्नि का सामर्थ्य अलग है, सामर्थ्यशाली की योग्यता, उसका धर्म दोनों भिन्न प्रकार से होते हैं, किसी की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। अनीश्वर असामर्थ्यशाली जीव को कोई भी कभी कभी गलती से ऐसा काम कर बैठता है, जैसे हिरण्यकश्यपु ने, रावण ने। ये भगवान के सामर्थ्य की बराबरी करने चले थे, क्या हुआ? मिट्टी में मिल गए। इसलिए इस तरह का करना कि भगवान 1000 स्त्रियों से विवाह किए, तो ऐसा हम भी करेंगे। तो वो चीजें तो हम आप देख रहे हैं, लेकिन उसको शुरुआत उन्होंने कहां से किया? पूतना का जहर पिया। तो आप भी जहर पी लेना, जब बच जाना तो कर लेना खूब शादी ब्याह। कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। हम आप क्या करते हैं, घर पे सांप आता है तो भाग के बाहर खड़े होते हैं, ए भैया अगल बगल से देखो देखो देखो, करो ना नृत्य। तो कहने का है कि भगवान का धर्म अलग है, सामर्थ्यशाली का धर्म अलग है। इसीलिए बताया गया ना, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, सद्धर्म, भागवत धर्म आएगा कल। सामान्य धर्म हम आप अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन विशिष्ट धर्म ईश्वरीय प्रदत्त होता है। भगवान किसी किसी में विशिष्ट सद्गुण देते हैं, वो काम वही कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते। और जब स्वयं भगवान आ जाए तो बात ही क्या है। तो भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य रूप से आए, उन्होंने ऐसा लीला की। इस लीला का श्रवण, उनका स्मरण करें, चिंतन करें। चिंतन करते करते हमारा मन भगवान में हो जाए, उनकी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं, केवल वही एक हमारी दृष्टि में छा जाए, यही हमारा आपका उद्देश्य है। अब आगे क्या है कि लीला की कथाएं हम लोग बहुत श्रवण कर चुके हैं। अब भगवान ये सोच रहे हैं कि इनके वृंदावन में भी कई असुर इधर उधर छिपे हुए हैं, इनका भी संहार किया जाए, क्योंकि अब अपने मेन रूप में आ रहे हैं। तो अरिष्टासुर, केसी और व्योमासुर ये वेश बदल करके आए हैं, वेश बदल करके आए हैं। अरिष्टासुर को कहते हैं वृषभासुर। वृषभ माने होता है बैल, और बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। तो धर्म का वो रूप बना करके आया, लेकिन है कौन? असुर। इससे ज्ञान की बात हमें आपको क्या मिली कि कोई धर्म का रूप बना करके आ जाए तो ये मत समझना कि ये धार्मिक है, रूप से नहीं होता है। आज समाज की सबसे बड़ी यही विडंबना है कि धर्म का, महात्मा का रूप बना करके पता नहीं कितने असुर जो है हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को खराब कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे ये 3 असुर उनके यहाँ घुस जाते हैं द्वारका में। भगवान ने एक एक करके अरिष्टासुर, केसी और वेमासुर तीनों का उद्धार उन्होंने कर दिया।
अब नारद जी उधर लगातार कंस का कान भर रहे हैं कि आपको मालूम है महाराज। बोले क्या? बोले यही तो है देवकी का 8वां। अभी तक नहीं पहचान पाए आप, यही है 8वां। ये वसुदेव देवकी का पुत्र है, उसको वहां पहुंचा दिया गया योग माया से। अब उन्होंने ऐसा भड़काया कि कंस ने पुनः वसुदेव देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया। पकड़ो 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 इनको। सोते जगते उठते बैठते उसको बस कृष्ण 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 उसके मन में गूंज रहा है। अब नारद जी बोलते हैं कि देखिए ऐसे नहीं होगा, आपने कितने सारे असुर वहां भेजे, कुछ हुआ? नहीं हुआ। आपके पास तो सारे बड़े बड़े मल्ल पहलवान कुश्तीबाज सब तो आपके पास ही हैं। कोलिया पीड़ नाम का हाथी है, मुष्टिक चारूर सब हैं, तो आप इनको उसी को यहां बुला लो ना। तो बोला हाय नारद जी कितने अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें हमको बता रहे हैं। खुश हो जाता है और अक्रूर जी को भेजते हैं कि जाइए ब्रज और कन्हैया को लेकर के आइए। ध्यान दीजिएगा, भगवान को कोई क्रूर व्यक्ति नहीं ला सकता है। क्रूर जो होगा, असुर होगा, वो नहीं ला पाएगा। इसलिए किसको भेजा गया? अक्रूर। अक्रूर माने जो क्रूर नहीं है, उनसे भगवान आएंगे, क्रूर लोगों से नहीं आएंगे। तो अक्रूर जी की भगवान में बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान भी उन्हें अपने चाचा के समान मानते हैं, आयु भी काफी बड़ी है। अब भगवान चाहते हैं कि उन्हें भी शुद्ध कर देना चाहिए, तो भगवान को कौन ला सकता है? अक्रूर ला सकते हैं। अब अक्रूर जी चलते हैं, चल दिए, यात्रा करने लगे। अच्छा नहीं लग रहा था उनको, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था लाने का वो पवित्र नहीं था। अक्रूर जी जानते हैं कि किस लिए ये वो भेज रहे हैं, मारने के लिए। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन सोचते हैं इसी बहाने वृंदावन देखने को मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या चाहिए। भगवान शक्तिशाली हैं, वे कंस से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए हम ऐसा सोचें, रथ में चढ़ करके चल देते हैं और जमीन को देखते जाते हैं। जहां भगवान के चरण उनको दिखते हैं, रथ रोकते हैं, उतर जाते हैं, चरणों पर अपना मस्तक लगा के लोटपोट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद चलकर अक्रूर जी देखते हैं कि श्री कृष्ण बलराम दोनों गोदोहन स्थान पर उपस्थित हैं। उन दोनों को अति शोभन वेशभूषा रूप लावण्य को देख करके अक्रूर जी मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम भाव से भरकर पुनः रथ में कूद पड़े और कृष्ण बलराम के रथ से कूद करके कृष्ण बलराम के चरणों में साष्टांग लेट गए। आंसुओं की धारा प्रवाहित हो गई। नंद बाबा को भी यह समाचार मिला, उनके सम्मान में वो भी आते हैं, कुशल पूछते हैं, मथुरा का समाचार पूछते हैं। मथुरा से आते समय अक्रूर जी के मन में भाव आ रहे थे कि श्री कृष्ण मुझे चाचा चाचा कह करके पुकारेंगे। फिर मथुरा में आए तो मेरे घर भी पधारे, ऐसा वो मन में सोच रहे थे कि भले भगवान है, चाचा कह देंगे तो अच्छा लगेगा, और जब यहाँ पे आए मथुरा तो हमारे घर जरूर आए। तो देखो यहाँ आते ही प्रणाम आदि के बाद भगवान उनसे उसी प्रकार की बातें करने लगे, अर्थात भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। चाचा कह रहे हैं, उनका पांव दबा रहे हैं, और जब मथुरा जाएंगे तो उनके घर भी जाएंगे। जैसे ही ब्रज में खबर फैली कि अक्रूर जी आए हैं भगवान को ले जाने के लिए, तो सब कहने लगे कि इसका नाम किसने अक्रूर रखा, पहले ये बताओ। ये अक्रूर नहीं हो सकता, ये बहुत क्रूर है, निर्दयी है, इनको ले जाने के लिए आया हुआ है। सोचते हैं सभी लोग कि यदि भगवान चले जाएंगे तो उनकी स्थिति कैसे होगी, हम लोगों की स्थिति कैसी होगी। कल्पना करके वो परेशान हो गए। गोपियों का प्रेम देखा कि अपने वक्षस्थल पर भगवान के पैर को रखती हैं, और उन्हें लगता है कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि हमारे वक्षस्थल ज्यादा कठोर हैं, भगवान के चरण कोमल हैं, और जब उनके चरण नीचे पड़ेंगे तो क्या होगा। ऐसा सोच, ऐसा सात्विक प्रेम है गोपियों के पास। अब वो प्रार्थना कर रही हैं ये समाचार असत्य निकल जाए, और जानती भी है कि असत्य नहीं है, क्योंकि गोपियां समझ रही हैं कि वहां धनुष यज्ञ का जो बहाना रखा गया है, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया कि जाइए अक्रूर जी, पूछेंगे क्यों बुला रहे हैं, तो बोलना धनुष यज्ञ का आयोजन है। लोग समझ गए धनुष यज्ञ तो एक बहाना है, श्री कृष्ण अगर गए तो वापस उनको नहीं आना है।
उनको मालूम हो गया कि जहां जाएंगे वहीं उनको रोक करके बिठाएंगे। यह भी गोपियां सोच रही हैं हम लोग तो गांव के हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुछ उठना बैठना बोलना पहनना भी नहीं आता है। अब ये वहां जा रहे हैं, वह शहर है, वहां सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे सभ्य लोग मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ याद करेंगे। तो अब इस तरह की वार्तालाप करते रहे, लेकिन उद्देश्य को तो पूर्ण होना ही है जिसके लिए भगवान अवतार लिए हैं। श्री कृष्ण ने कंस के निमंत्रण के बारे में नंद बाबा को बताया और नंद बाबा ने सारे गोपों को आज्ञा दी कि कल प्रातः दंगल में सम्मिलित होने के लिए मथुरा चलना है, तैयारी कीजिए। सभी लोग अपने गाड़ियों को, बैलगाड़ियों को तैयार किए, कपड़े उसमें लादे, सामान रखे। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को अपने रथ में बैठने के लिए कहा कि आप दोनों भाई इसमें बैठे। तब नंद आदि गोप तथा गोपाल सब अपने अपने छकड़ों पर सवार हो जाते हैं और सब लोग चल देते हैं। वे सब इतने सीधे साधे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है कि जा क्यों रहे, आज्ञा हुई चलो तो चल दिए। कोई वहां पे दिमाग नहीं लगा रहा है, बस मजा आ रहा, चल रहे हैं, भगवान भी साथ में है। देखिए कृष्ण कैसे हैं। उस समय वे गोपियों से बात तक नहीं किए, चलते समय उनके पास नहीं गए मिलने के लिए, वही रथ पर बैठे रहे और वे प्रतीक्षा कर रही थी कि जाने के पहले आएंगे, कुछ बात भी करेंगे, सांत्वना देंगे कि जा रहा हूं, आऊंगा, ऐसा रहना, ऐसा करना, लेकिन वो नहीं आते। उस समय गोपियां लज्जा त्याग करके रोने लगती हैं। भगवान ने देखा कि अब वे उनके सामने जाने का साहस भी उनके पास नहीं है, तो उनको लगा कि यदि मैं उनके पास नहीं गया तो मैं वहां से निकल ही नहीं, अगर मैं जाऊंगा उनके पास तो निकलने नहीं देंगी। इसलिए भगवान ने दूत को भेजा और बोला जा करके उनसे कह देना आयास्य इति, मैं उनसे मिलने अवश्य आऊंगा, क्योंकि भगवान की हिम्मत नहीं है कि जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। तब तक रथ चलने से धूल उड़ती दिखाई देती है, तब तक वे वहीं पे खड़ी होकर के देखती हैं कि मानो हमारे प्राण ही, जब तक धूल उनको दिखती रही उनको लग रहा था कि हमारे प्राण चले गए। अब रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं, अक्रूर जी ने प्यास की इच्छा जताई, प्यास लगी हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बोले जा करके नदी में आप स्नान कर लीजिए और जलपान कर लीजिए। तो उनकी इच्छा हुई, जब गए वहां पे तो वहां उनको यमुना जी में कृष्ण और बलराम दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी सोचे कि अभी तो उनको रथ में छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ कैसे आ गए। फिर पीछे मुड़ के देखे तो उधर भी हैं, फिर यमुना जी में देखे तो इधर भी हैं। ये क्या हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है, भावुक हो जाते हैं। तब वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये साक्षात नारायण हैं। कृष्ण जी बोले क्या हुआ चाचा, क्या आपको इसमें हो रहा है। बोले प्रभु जहां देख रहा हूं आप ही आप दिख रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। ऐसा भगवतमय दृश्य जो श्री अक्रूर जी के हृदय में विराजमान है, और उनको धीरे धीरे लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ, मथुरा में। अब मथुरा की शुरुआत कहाँ से होती है, जब वहां ले गए तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को धोबी दिखता है जो कपड़े लेकर के कंस का जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये रजक कौन है। कृष्ण भगवान उससे बोलते हैं कि यार तो बड़े अच्छे महाराजाओं जैसे कपड़े हैं, हमारे ग्वाल वाल तो क्या पहन के आए हैं, तो वहां चलने के लिए थोड़ा अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो बोले धोबी भैया इनको भी दे दो, जिससे वहां दंगल में तो शामिल हो सके, नहीं भगा देंगे कि नौकर कहाँ से आ गए मजदूर। धोबी बोला तुम्हारी दिमाग ठीक है, ये महाराजा के कपड़े हैं, तुम इनसे अपनी तुलना करते हो। कृष्ण जी ने 2-3 बार समझाया, यह वही रजक है, धोबी है, जिसने सीता माता के ऊपर लांछन लगाया था। उसके कहने से भगवान राम को अपनी सत्यनिष्ठा मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी को वनवास देना पड़ा, और वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही जहाँ लोग उसका जन्म हुआ। अभी भी अगला अवतार ले लिया, अगला अवतार नहीं जन्म, क्योंकि अवतार होता है भगवान का और जन्म होता है हम लोगों का। अवतार और जन्म में क्या अंतर है, थोड़ा 1 मिनट वो भी समझ लीजिए। कई लोग आजकल सोशल मीडिया चल रही है, व्हाट्सएप फेसबुक, तो कई लोग जन्मदिन में किसी को बधाई देते हैं, अवतरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अवतरण दिवस, अरे भैया अवतरण मनुष्य का हो ही नहीं सकता।
मनुष्य का जन्म होता है, जन्मदिन की बधाई आप दे सकते हो, अवतरण नहीं कर सकते। अवतरण किसका होता है? भगवान का। क्योंकि ये जो भवसागर है, भवाटवी है, एक दिन बताता, भवाटवी माने जंगल है ये संसार। आज बोल रहा हूं भवसागर, कुआं मान लीजिए। अब आप कुएं में किसी व्यक्ति को ले जाकर के फेंक दीजिए, क्या करेगा वो? फिर डूबेगा, फिर उठेगा, फिर मतलब उसकी दिमाग स्थिर नहीं हो सकती। मानते हैं इस बात को? उसकी दिमाग स्थिर नहीं हो सकती। कुएं में डाल दीजिए, भले ही उसको तैरने के लिए एक कोई सामान दे दीजिए, कोई उसको कुर्सी लगा करके रस्सी में दे दीजिए, भैया बैठे रहना अभी निकालता हूं, लेकिन उसकी दिमाग झंझन 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 पूरा इसे करेगी। तरह तरह के विचार आएंगे, कहीं सांप तो नहीं है, केचुआ भी तो नहीं है, केचुआ से भी डर लगता है, क्या क्या इसमें। क्यों वो डर रहा है? क्योंकि उसको गिराया गया। तो जिसको कुएं में गिराया जाता है वो उसका दिमाग स्थिर नहीं हो सकता। और मान लीजिए आप कुएं में खुद उतरो, किसी उद्देश्य को लेकर के कुएं में उतरिए, रस्सी लगा लीजिए, जो भी आपको है लगा करके आराम से उतरिए। उतरने वाले का मन विचलित नहीं होगा। वहां सांप केचुआ कुछ भी आ जाए, सांप का छुआ, लेकिन वो मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ के उतरा है ना। वो जो जानबूझ के उतरा है उसका मन भ्रमित नहीं होगा। वो जाएगा कुएं के अंदर, अपना काम करेगा, फिर अपनी रस्सी पकड़ के वापस आ जाएगा। तो जो कुएं में उतरा है उसको बोलते हैं अवतरण। अवतरण ये है अवतरण कि हम जानबूझ करके अपने उद्देश्य के तहत अपनी इच्छा से जा रहे हैं। कुएं में, तालाब में, जो भी आप उदाहरण समझ सकते हो। और जिसको फेंका गया है वो अवतरण नहीं है, वो गिराया गया है, वो भयभीत रहेगा। तो हम लोग इस संसार रूपी कुएं में गिराए गए हैं। प्रमाण, हमारा आपका दिमाग कभी स्थिर नहीं हो सकता। कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, भयभीत रहेंगे, क्योंकि गिराए गए हैं। और जिसको गिराया जाता है उसको बोलता है जन्म। भगवान को नहीं गिराया जाता, भगवान जानबूझ करके उतरते हैं, उनका होता है अवतरण। अवतरण वाला कभी नहीं डरेगा, वो आएगा, अपना काम करेगा, धीरे से चला जाएगा। और जिसको फेंके हैं वो तड़ड़ 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 वहीं पे छपट रहा है, फिर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, भैया बचाओ, कभी डूब रहा है, निकल रहा है। ये है तो भगवान का होता है अवतरण। तो धोबी का अवतरण नहीं था, उसका था जन्म। तो रामावतार के समय वही धोबी था। मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। सीता माता को लांछन लगाया, वो धरती में समा गई थी, लेकिन अभी भी धोबी का मन शुद्ध नहीं हुआ है। भगवान ने उसको बुलाया, सोचे अब इसको भी मुक्त ही कर दिया जाए। एक तमाचा खींच के मारे, जमीन में लुढ़क गया, गिर पड़ा। और भगवान ने सारे कपड़े ले करके मंडली को अपने दे दिए। बोलिए नंद के लाला की जय हो। लोग पहनो बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय कपड़े, तब दंगल में कल चलते हैं। अब उसके आगे जब बढ़े तो कुब्जा मिल जाती हैं। कुब्जा माने झुक करके जो चल रही थी, सुंदरी थी, लेकिन उनका शरीर ही ऐसा बना था, कुब्जा थी वो। तो अब रजक को मारने के बाद जब कुब्जा मिली तो बोलती वो सरेंद्री थी, चंदन का फूलमाला का काम करती थी कंस के यहाँ, महाराजा के यहाँ। तो भगवान ने उसको सुंदरी कहा कि हे सुंदरी, ये चंदन केसर और अंगराज उससे मांगा, प्रसन्न होकर के उसने दे भी दिया। भगवान को पता नहीं क्या सूझा, उसके निकट गए, उसकी ये ढोड़ी पकड़े और पीछे से मारे धक्का, सीधा खड़ी हो गई। तो सुंदरी बन गई, सर्वांग सुंदरी, समस्त अंगों से वो सुंदर हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शरीर से तो वो सुंदर हो गई, लेकिन उसका मन सुंदर नहीं हुआ। कुब्जा का मन सुंदर नहीं हुआ, उसके मन में कोई लज्जा संकोच नहीं थे। तो उसने कृष्ण को अपने घर पे बुलाया कि आप हमारे घर पे आइए। बोले तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब पहुंच जाते हैं मथुरा नगरी। यज्ञ मंडप सजा हुआ है, यज्ञ मंडप के बीचों बीच धनुष रखा हुआ है। भगवान ने उसे उठा करके डोरी चढ़ाए, और डोरी चढ़ाते समय धनुष टूट गया। फिर उसी के टुकड़ों से बलराम जी तथा कृष्ण ने दुष्ट राक्षसों को, जो उसका रक्षा कर रहे थे,
उनके रक्षकों को मार दिया। अब ये खबर जल्दी से फैल गई कि अभी प्रारंभ नहीं हुआ जलसा और उसके पहले ही यज्ञ मंडप में पहुंच करके धनुष ही टूट गया और जो भी रक्षक थे उनकी पिटाई भी हो गई। कंस की जितनी भी चीजें उनको मिली एक एक करके उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। कंस ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक हाथी था उसके पास, कुवलया पीड़ नाम था उसका। अब अगले दिन जब रंगशाला पहुंचते हैं तो भगवान जहां से घुसेंगे द्वार पर ही उसने क्या किया, कंस ने मदमस्त हाथी को, कुवलया पीड़ को खड़ा कर दिया, झूमते हुए मस्त कर दिया उसको। और महावत को बोला कि जैसे वो आएगा तो इसको तुम डायरेक्शन दे देना, ये पकड़ करके उनको समाप्त कर दे। तो रास्ता मांगने पर अगले दिन भगवान आते हैं, रास्ता मांगते हैं महावत से, बीच गेट पे खड़ा कर दिए। महावत ने क्या किया, हाथी को क्रोधित कर दिया, क्योंकि जो उसको चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको महावत कहते हैं। उनको पता रहता है कैसे दाहिने घुमाना है, बाएं घुमाना है। उसको क्रोधित कर दिया। क्रोधित होकर वो भगवान के ऊपर बड़ा झपट पड़ा हाथी। थोड़ी देर बाद पहले भगवान खेलते रहे थोड़ी देर उससे, उसके बाद उसकी सूंड पकड़ करके और उठा करके पटक दिया और दोनों दांत उखाड़ लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोनों दांत उखाड़ लिए, एक ताऊ भैया को दे दिए और एक खुद ले लिए और अंदर वही दांत लेकर के रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। रंगशाला के अंदर सबसे ऊंचा जो मंच लगा हुआ है वो कंस का लगा हुआ है, कंस उस पे बैठा है। जब उसको ये सूचना मिली कि कुवलया पीड़ मारा गया, अब बैठा तो ऊपर है महाराजा, चवर डुला रहे हैं दो उसके अंगरक्षक, लेकिन मैं मन से भयभीत हो गया। उसको लगा कि कुवलया पीड़ कैसे मर सकता है, इतना शक्तिशाली हाथी, और उसको आज मदमस्त किया गया था। फिर भी सोचता है कि अभी चारूर और मुष्टिक जैसे दो पहलवान हमारे पास बचे हुए हैं, ये दोनों ही पर्याप्त है कृष्ण का काम तमाम करने के लिए। अब जैसे ही कृष्ण गोप बालों के सहित, बलराम जी के सहित रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो अब अनेकानेक प्रकार की वहां पे जनता बैठी हुई है, अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। अब जिनके मन में जो भाव आ रहा है वो उनको उस रूप में देख रहा है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसकी जो भावना रहेगी वही दिखेगा। तो कहा गया मल्ला नामस निर्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शताम क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। जो मल्ला नाम बड़े बड़े पहलवान जो वहां बैठे थे उनको लगा कि हमारा काल आ रहा है। उन पहलवानों में भगवान काल दिख रहे हैं। जो दूसरे थे नृणानाम, नर रत्न हैं, उनको लग रहा है कि ये नर रत्न हैं, नरों के श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में इनसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लगा कि साक्षात कामदेव की मूर्ति आ रही है, कामदेव जी ही प्रकट हो गए हैं। गोपाला नाम स्वजनो, जो गोप बाल बैठे हैं उनको लग रहा है कि हमारा ही कोई अपना आ रहा है। और जो असत लोग हैं, दुष्ट राजा लोग थे, उनको लगा कि हमारा शासक है ये। जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको लगा कि हमारा बेटा आ रहा है, बालक आ रहा है। उनके मन में इनके प्रति बच्चे जैसा प्रेम उमड़ने लगा। और कंस को लगा जो सबसे ऊपर बैठा है कि मेरी मृत्यु आ रही है। तो जाती रही भावना जैसी प्रभु सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो विराट विदुषाम, विद्वान लोग भी वहां बैठे थे रंगशाला में, विद्वज्जन भी थे। उनको लग रहा था कि विराट पुरुष आ रहे हैं, साक्षात विराट पुरुष के दर्शन उनको हो रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि ये परम तत्व तो हमको दिख रहा है। विष्णु नाम पर देवतेति विदितो, विष्णु वंश को लगा कि ये परम देवता है, परमात्मा आ रहे हैं। तो जैसी जैसी भावनाएं जिनकी थी अनेकानेक रूप में भगवान को वो देख रहे हैं। हम आप भी ऐसे हैं कि मन की वृत्तियां ठीक नहीं होंगी तो हमें आप दूसरा दिखता है। और ये कथाओं का यही है उद्देश्य
कथते प्रकाशते, यथा कि हमारे शरीर के अंदर अंतःकरण में प्रकाशवान कर दे। कैसा प्रकाश? सच्चिदानंद, सतचित आनंद रूपी घन को हमारे अंदर कर दे। ये है कथा। तो जब श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर चाडूर कहता है कि सुना है तुम लोग कुश्ती में बड़े निपुण हो, आओ कुश्ती लड़ लिया जाए, तो उनकी आज्ञा का पालन करना हम प्रजा का कर्तव्य है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े, हम छोटे, ऐसे कैसे कुश्ती होगी? बोले नहीं, तुम छोटे नहीं हो, तुम लोग बहुत खोटे हो। तुम लोगों के पास हाथियों से भी ज्यादा बल है, तभी तो हाथी को मार के आ रहे हो। तो अंततः जो अवसार पे आते हैं कि चाडूर जो है उसका बलराम जी के साथ मुष्टिक मल्ल युद्ध में भिड़, कृष्ण का चाडूर के साथ और बलराम जी का मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध हुआ। वहां जो सभा भी बैठी है वो भी बोल रही है कि ये अपराध है, कैसी दुष्टता हो रही है, कैसा अधर्म हो रहा है, बराबरी से युद्ध किया जाता है छोटे छोटे बच्चों के। भगवान की उम्र उस समय हो गई है 11 वर्ष, रासलीला के समय 7 वर्ष। तो लोग वहां पूरा चिल्लाने लगे कि अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। लेकिन भगवान ने बोला प्रजा का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, तो लड़ ही लिया जाए। क्योंकि बाबा हमारे यहाँ कर देने आते हैं, तो आज कर को हम सूत ब्याज सहित ही दे देते हैं। 2-4 दांव पेच भगवान ने इधर उधर किए, दिखाया और चाडूर को हाथों से उठा करके जमीन में पटक दिया, मृत्यु हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उधर बलराम जी ने मुष्टिकासुर का वध कर डाला। फिर भगवान ने तल कौशल और बलराम जी ने कूट का भी वध कर दिया, और बाकी जो शेष पहलवान थे डर के मारे भाग गए। 4 को मारे, बाकी सब अपने आप भाग गए कि जान बचाओ। अब इधर कंस को डरने लगा, बहुत ज्यादा डर गया। नारद जी पहले से ही पंप से इतनी हवा भर दिए थे कि गुब्बारे की तरह फूला था। कृष्ण कृष्ण आंखों के सामने भी देख लिया कि उसका हाथी गया, सारे पहलवान गए। अब चिल्लाने लगा वहां पे, हतेषु मल्यवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराज। वसुदेव के ये 2 दुष्ट पुत्र हैं, निकालो इनको यहाँ से, मारो इनको। गोप भी आए हैं, इनका धन लूट लो, दुर्बुद्धि नंद को बांध करके जेल में भेज दो, वसुदेव को मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है, शत्रु पक्ष में मिल गया है, इसको भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं। ऐसे ऐसे क्या का बक 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 करना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगा। तब भगवान ने एक छलांग लगा करके सीधा उसके मंच पे पहुंच गए कि बहुत चिल्ला रहा है, क्योंकि वो होश खो बैठा, क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम। तम खड्ग पाणिं विचरन्तमाशु सेनम यथा दक्षिण सभ्यमंबरे समग्रहित दुर्विषहोग्र तेजा यथोरंगताक्षसुतः प्रसह्य। कृष्ण को देखकर कंस ने तलवार और ढाल उठा ली, भगवान पर वार करने के लिए दृष्टि से बाज के समान दाएं बाएं ऐसे तलवार करने लगा, जैसे गरुड़ पक्षी सांप को झपट कर पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने उसको पकड़ लिया। उसका मुकुट नीचे गिरा, तब उसके बाल पकड़ करके भगवान ने निपात्य रंगोपरि तुंग मंचत, मंच से नीचे गिरा दिया और स्वयं भी नीचे कूद पड़े। तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। मंच के नीचे गिराए, जब हम भी कूदे अब चले निपटे, तब तक वो मर गया। मतलब रावण से युद्ध में तो कुछ चला लगा कि हाँ हो रहा है, वहां वैसे ही वो मर गया फेंकते ही। तो कंस को मारने के लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना पड़ा, हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। हा हेति शब्दः सुमहांस्तदाभु दुतूरिति सर्वजनैः नरेंद्र। क्यों चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय कंस क्या करता था? भगवान का चिंतन। इसलिए मरते समय भगवान शंख चक्र गदा लिए हुए उसको दर्शन देते हैं, और भगवान के रूप में उसको लगा हुआ था, इसलिए उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, सारूप्य, सालोक्य। भगवान जब अपने लोक को देते हैं तो उसको बोलते हैं सालोक्य मोक्ष।
अपने रूप को प्रदान कर देते हैं, रूप में ले लेते हैं सारूप्य। तो चूंकि भगवान का वह रूप का चिंतन करता था, उठते बैठते सोचते जाते, तो उसको कौन सा मोक्ष मिला? सारूप्य मोक्ष मिल गया। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध कर दिया, सब लोग प्रसन्न हो गए, कंस की रानियों का समाधान किया। फिर सभी मरने वालों का क्रियाकर्म करा करके भगवान जेल में जाते हैं। देवकी वसुदेव को छुड़ा करके उनके पैर पड़ते हैं, तब भी वे दोनों अपने इन पुत्रों को हृदय नहीं लगा पा रहे हैं। उन्हें लगा कि जगदीश्वर हैं, भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा होते समय उनका दृश्य देखा है, तो हृदय से नहीं लगा रहे हैं कि भगवान हैं। तो भगवान ने क्या किया? स्वजन मोहिनी माया से खींच लिया। स्वजन माने अपने जनों का, विमुख जन माने दूसरों का। तो ज्ञान जैसे ही हटाए, भगवान कहते हैं मेरे होते हुए भी आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा, हमारे जीवन के इतने दिन व्यर्थ हो गए, हमने आपकी कोई सेवा नहीं की, आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान के कथन से वसुदेव देवकी मोहित हो गए, पुत्रों को गोद में उठा लिया, हृदय से चिपका लिया, आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार वसुदेव देवकी को सांत्वना दे करके भगवान ने उग्रसेन महाराज को भी छुड़ाया। उग्रसेन महाराज माने कंस के पिता। सर्वसम्मति से लोग यही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाएं, लेकिन भगवान राजा नहीं बने। उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया, उनका रुद्राभिषेक किया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम दोनों जाकर के नंद बाबा से गले लग जाते हैं, उनके प्रिय वचन उनसे कहते हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं। कहते हैं जो प्यार से बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना, वही उनके माता पिता होते हैं। अब आप सब ब्रज में जाइए, हम जानते हैं कि हमारे बिना आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब उनको अपने ओरिजिनल माता पिता वसुदेव देवकी के पास आ गए और नंद बाबा को कहते हैं कि पालन पोषण आपने किया है, आप ही माँ बाप हैं, अब आप जाइए। मुझे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब हम यहाँ भी सबको सुखी करना चाहते हैं, हम फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे। इस प्रकार से समझाया बुझाया, आदर सम्मान पूर्वक नंद बाबा और अन्य ब्रजवासियों को वहां से विदा किया। नंद बाबा का हृदय भराया, आंखों में आंसू भरकर अन्य गोप ग्वाल सहित सब वृंदावन से लौट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब भगवान जी का क्या होता है कि जिनकी जो पत्नियां हैं कंस की 2 पत्नियां हैं, भगवान ने उनको मारा, और वो जो 2 पत्नियां हैं उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने पाना है। अपने ऊपर लगाइए, हम लोगों को जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, पाने के बाद उसको अस्ति बना लेते हैं। ये हमारा अधिकार था, फिर प्राप्ति के लिए चलने लगते हैं। जैसे कोई 1000 रुपए के लिए तरस रहा हो, 1000 मिल जाए, मतलब 1000 हमारा उद्देश्य क्या हुआ? प्राप्ति, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन जैसे वो प्राप्त हुआ, क्या बन गया? अस्ति, और फिर से प्राप्ति के लिए लग जाएगा। तो ये 2 पत्नियां हैं इसकी, कंस की। इनका ब्याह किससे हुआ है? जरासंध से। जरासंध कौन है? मगध देश का राजा था, बहुत शक्तिशाली। जन्म लेते ही उसके 2 टुकड़े हो गए थे जैसे जन्मा था। जरा नाम की एक स्त्री ने उसको जोड़ दिया था, संधि कर दिया था, इसलिए उसका नाम हो गया जरासंध। और उसका वध भी तभी होगा जैसे उसको जोड़ा गया, अर्थात जब उसके 2 टुकड़े होंगे तभी उसका वध संभव था। तो जरासंध भी कंस का मित्र था। कंस की वो अपनी बेटियों को शादी किया था, लेकिन उनका मित्र भी था। तो जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व, विदुरथ और कंस, बहुत मैत्री थी इन सब में आपस में। और जरासंध ने इसीलिए मित्रता के वजह से अपने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। अस्ति प्राप्ति का विवाह कंस से किया था। अब चूंकि कंस का वध किया कृष्ण बलराम ने, तो ससुर जी हैं वो, तो उनको भी लगा कि हमारे, उनका दामाद हुआ कंस का, तो ससुर जी, कंस दामाद हुए, वो ससुर जी हुए, तो उनको लगा कि इसने जो है हमारे दामाद का वध किया तो दुश्मनी हो जाती है। अब वो चतुरंगिणी सेना को लेकर के आता है, इसको कृष्ण को हम नहीं छोड़ेंगे, बलराम को नहीं छोड़ेंगे, और आता है, हार करके चला जाता है। भगवान कृष्ण उसको मारते नहीं हैं, केवल हरा देते हैं और चला जाता है।
17 बार आया, भगवान ने हराया और चले गया। क्यों उसको जीवित छोड़ते हैं? क्योंकि जीवित रहेगा तो और भी असुरों को इकट्ठा करके लाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मर जाएगा तो जानूंगा कहां छिपे हुए। तब अनायास ही भगवान के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, दुष्टों का संहार हो जाएगा और पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके ऊपर भी जीवन में जरासंध आक्रमण करता है। हम लोग कभी कभी मारते नहीं उसको, क्योंकि मार तो पाएंगे ही नहीं। भगवान अगर चाहते भी तो नहीं मार पाते, क्योंकि टुकड़े करने वाला काम किसने किया था? भीमसेन ने। अब देखिए, हमारे आपके ऊपर भी आक्रमण होता है। बोले अभी तक तो हमने नहीं देखा कब जरासंध आया था। सबके ऊपर आता है, कोई इतने में जो बैठा है, हम नहीं मानते कोई बचा होगा जिसके ऊपर जरासंध नहीं आएगा। जरा माने होता क्या है? बुढ़ापा। संग अपने साथ बुढ़ापा क्या लाता है? बीमारियां। तो जरासंध हमारे आपके लिए क्या हुआ? बीमारी। तो कई बार हम लोग उसको मार तो पाएंगे नहीं, लेकिन भगा देते हैं। कई बार हम लोग उसको भगा देते हैं, जीत गए उससे। डॉक्टरों के यहाँ गया, लगाओ इंजेक्शन, जरासंध को भगाओ, जरासंध भाग गए। हाँ, कैसी तबीयत? बहुत अच्छी। आपको बता देना, कोई ये नहीं कहेगा कि आप स्वस्थ क्यों हो, अच्छे क्यों हो। क्यों? क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी से हमारा जन्म हुआ है, आनंद से। अस्वस्थ जरूर लोग पूछेंगे अस्वस्थ क्यों हो, लेकिन स्वस्थ क्यों हो ये क्यों नहीं पूछेगा। इतने खुशी क्यों हो, आपके घर में सब अच्छा क्यों चल रहा है, ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछेगा। बुरा क्यों चल रहा है ये पूछेगा, क्योंकि वो हम लोगों की प्रकृति नहीं है। तो अब क्या होता है कि एक उसका और मित्र था जरासंध का, उसका नाम है काल यवन। नारद जी से जब नारद जी वहां भी जाकर के भड़का के आ गए, काल यवन ने कृष्ण बलराम का पराक्रम सुना नारद जी से, तो अपनी म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा को घेर लिया। तो बलराम जी से मिलकर भगवान ने विचार किया कि काल यवन के पीछे पीछे जरासंध भी होगा। तो अगर हम लोग काल यवन पर आक्रमण करते हैं तो इधर जरासंध आकर के पीछे से आक्रमण करके समाप्त कर देगा सेनाओं को। तो इसलिए हम दोनों से एक साथ लड़ नहीं सकते। तो जरासंध उसी समय आकर के मारेगा हमारे सैनिकों को, स्वजनों को। तो ऐसा सोच विचार करके भगवान ने क्या किया कि समुद्र में द्वारका नाम की नगरी बना दी। ऐसी नगरी जिसके द्वार पे का माने ब्रह्म खड़ा हो, माने मोक्ष नगरी। तो द्वारका का निर्माण भगवान ने किया कि वहां पे वो नहीं जा पाएगा। पुराणों में 7 नगरियां हैं जिनको मोक्षदायिनी कहा गया है, साक्षात मोक्ष प्रदान करती हैं। पहली अयोध्या, दूसरी मथुरा, तीसरी है माया, माया माने हरिद्वार, उसको माया नगरी कहते हैं। चौथी है काशी, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। उसके जिसका वहां मरण होता है तो भगवान शिव जी उसके कान में भगवान तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। 5वीं है कांची, कांची दक्षिण भारत में है, उसके 2 भाग हैं, विष्णु कांची, शिवा कांची। 6वीं है उज्जैन, मध्य प्रदेश, महाकाल, इसे अवंतिका मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं। और 7वीं है द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाई। और वर्णन आता है कि जब लीला संवरण हो गया था तो भगवान ने अपनी द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था। वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं वो द्वारका नहीं है, भगवान कृष्ण की द्वारका तो समुद्र में चली गई, ये दूसरी द्वारका है। भगवान अपना काम किए, योग माया से बनाए, योग माया से उसको विलुप्त कर दिए। तो द्वारका का निर्माण करके भगवान ने अपनी अचिन्ह योग शक्ति से सारे स्वजनों को वहां पे योग शक्ति से पहुंचा दिया। मथुरा से उन्हें ले गए और मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, तो बोलिए अब आप लोगों को हम सुरक्षित कर देते हैं। तो द्वारका पे भगवान के वहां आसानी से कोई आक्रमण नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहां स्वयं भगवान विराजमान है वहां कमी क्या हो सकती है। काल यवन जो मथुरा को घेर करके बैठा है वो अजेय है, उसको कोई नहीं मार सकता, वरदान प्राप्त किया हुआ है। तो अजेय है, उसे वरदान प्राप्त था कि युद्ध में जो सम्मुख आएगा उसको भागना पड़ेगा। काल यवन को वरदान था, सामने जो आएगा उसको भागना ही है।
और इसीलिए कृष्ण जी भागे, उनका नाम क्या पड़ गया? रणछोड़ भगवान। और कृष्ण जी ऐसे हैं कि कुछ भी करें उसी में जयकारा होती है। माखन चुराए माखन चोर भगवान की जय। रण छोड़ के भाग गए, दूसरा कोई होना है कायर हो तो युद्ध से भागे हो, लेकिन रणछोड़ भगवान की जय। वस्त्र चुरा रहे हैं, चीर हरण भगवान की जय। जो भी कर रहे हैं उसी में जयकार। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जरासंध जरावस्था है जो जीवन का उत्तरार्ध है, कि हमारा जो मथुरा रूपी नगरी है ये जब क्षतिग्रस्त होती है, अवयव क्षीण होने लगते हैं, उसको हम किसके वजह से? जरा के वजह से। ये नगरी किसके वजह से क्षीण होती है? जरा के वजह से, जरासंध के वजह से। बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, कोई नहीं बचेगा उससे। इसलिए भगवान उसको जाकर के स्वयं बनाकर निर्माण कर दिए द्वारका, जहां पे जिसके द्वार पे ब्रह्म खड़ा हो उसका नाम है द्वारका। तो भगवान काल यवन के सामने से चतुराई करके भाग गए, डर के नहीं भागे थे, चतुराई से भाग गए। और भागते गए उसने उनका पीछा कर लिया, कहां जाएगा कि भाग करके। और भागते भागते भगवान एक गुफा में घुस जाते हैं, जहां मुचकुंद महाराज सो रहे हैं गुफा के अंदर। अब आप बोलेंगे ये कौन है? तो राजा मुचकुंद ने, ये राजा है, बहुत दिनों तक जग करके देवताओं की सहायता की थी युद्ध में। अब इतने थक गए थे कि जब देवता लोग जीत गए तो उनसे कहे कि आप वरदान मांगो। तो बोलते हैं कि हम इतना थक गए हैं, मुझको नींद चाहिए, और नींद में कोई परेशान न करे, खूब सो लूं, यही वरदान दीजिए, कोई परेशान न करे। तो देवताओं ने कहा तथास्तु, सोइए जाकर के कहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। और जो कोई आपके सामने आया जगाने के लिए वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे कोई जगाएगा तभी आप जगोगे, लेकिन जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान को पता है कि वो सोते सोते भूल गए, उनको जगाना भी है और इसको मरवाना भी है काल यवन को। एक पंथ दो काज, एक पंथ तीन काज, क्योंकि उनको अपना स्वरूप दिखा करके उनको भक्ति ज्ञान धन्य भी करना है। तो भगवान अब मुचकुंद जी जानबूझ के गुफा में सोए थे। आप ये मत बोलना कि जब वरदान प्राप्त था तो सड़क में क्यों नहीं सोए। तो दिन भर लोग जगाते तो भस्म ही हो जाते थे। तो वो गुफा के अंदर आराम से एकांत में सो रहे हैं। भगवान को मालूम है, भगवान उसके डर के मारे नहीं, उसको छकाते हुए सीधा घुस गए गुफा में। और वो पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा है कौन? काल यवन। क्योंकि जो जरासंध है ना, जरा माने जीवन का उत्तरार्ध, बुढ़ापा, अपने साथ किसको लाता है? काल यवन। एक दो बार हम लोग जरासंध को बुढ़ापा जो रोग लेके आता है जीत लेते हैं, भाग जा भाग जा भाग जा। कितनी बार भगाओगे, अंत में वो काल यवन को लेके आपके ऊपर आक्रमण करेगा। काल यवन माने काल, तब भागना पड़ेगा। तो गुफा में जब गए, मुचकुंद महाराज सो रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया? अपना उपवस्त्र उतार करके उनके ऊपर डाल दिया। अपना जो गमछा लिए हैं उसको उनके ऊपर डाल के छिप गए गुफा में। अब ये काल यवन जब पीछे पीछे पहुंचा, बोला अच्छा डर के मारे मेरे सो गया, क्योंकि जो उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है भगवान कृष्ण का है। जब वो आगे भाग रहे थे तो पीछे पीछे वो देख रहा था उनके कपड़े को, तो बोला हमारे डर से आकर के यहाँ सोया हुआ है। एक लात मार करके उनको जगा दिया, और जब मैं आ गया हूं। जब मुचकुंद महाराज की आंखें खुली, तुरंत वो भस्म हो गया काल यवन, और वो जग गए। तो भगवान ने, और मुचकुंद महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और मुचकुंद महाराज भगवान के भक्त भी थे, तो भगवान ने एक साथ कितने काम किए? भक्त को दर्शन दिया, मानो उससे कह रहे हो कितना सोओगे भक्तराज। दूसरी ओर काल यवन को सीधे ही निपटा दिया। राजा मुचकुंद को दर्शन भी देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि मेरी अनपायनी भक्ति आपको प्राप्त होगी, तुम यहाँ से जाओ और तप करो, साधना में आगे बढ़ो। अगले जन्म में जब तुम्हें ब्राह्मण जन्म प्राप्त होगा तब तुम सबके सुहित बनोगे, तब तुम्हें मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके भगवान मथुरा लौट गए।
कालियवन गया, अब बचा कौन? जरासंध। तो जरासंध से भी युद्ध करके वो छोड़ करके कहां भाग गए? द्वारका। अब वहां उनकी जय जयकार हो रही, रणछोड़ भगवान की जय। बता ना, गोपी वस्त्रहार काय नमः, जो भी करेंगे वही उनके नाम से जयकार। ध्यान दीजिएगा कि भगवान कृष्ण का आपको बताया था ना कि समझना ही मुश्किल है। किसका समझ सकते हैं? सरल है, राम जी का। कृष्ण का हर चीज टेढ़ा मेढ़ा, कहानी भी विचित्र है। इसे लोग सोचते हैं कृष्ण जी ने हमारी इस धरा पर गीता का ज्ञान दिया। किसके लिए दिए? अर्जुन के लिए दिए। ऐसा नहीं था, अर्जुन के लिए नहीं दिए थे, वो तो हम सबके लिए दिए हैं, लेकिन निमित्त जो कारण बने थे अर्जुन नहीं थे। आपको बताता हूं एक वृत्तांत, फिर वापस आते हैं कथा में। भगवान को पता था कि हमारे इस अवतार में महाभारत भी होगा, महाभारत भी होना है, और महाभारत में केवल 5 भाई रहेंगे एक तरफ, और सारी सेना कहां रहेगी? कौरवों की तरफ। इसमें भीष्म पितामह जैसे महारथी भी, ये लोग जीत ही नहीं सकते, नहीं जीत सकते। तो भगवान ने क्या किया कि जब रामावतार में वो जाने लगे थे, रामावतार में जाने लगे थे, तो उन्होंने सबको अपने साथ लेके गए थे। हनुमान जी महाराज को छोड़ गए थे। वो प्रभु क्या आज्ञा है? बोले यहीं पे रहो। बोले धरा पे रहो। बोले हाँ, जब तक धर्म है तब तक धरा है, तब तक आप रहो। कहाँ रहूं? धरा पे। जहां बोले सत्संग हो रहा हो, भगवान नाम संकीर्तन चल रहा हो, राम नाम चल रहा हो, राम कथा चल रही हो, वहां जाके विराजमान रहिए। हनुमान जी वही करते, जो आज्ञा प्रभु। दर्शन तो बीच बीच में देते रहना। बोले जब अवतार लूंगा आपको जरूर दर्शन मिलेगा। अब अर्जुन से जब उनका साथ हुआ, अर्जुन गांडीवधारी है, सब कुछ पता है, लेकिन भगवान को सब मालूम है कि ये जीत नहीं पाएगा। भीष्म पितामह के सामने ठहर नहीं सकता, इतना भी गांडीवधारी है। तो उन्होंने क्या किया? सोचे कि हमारा एक भक्त तो है ही है जिसने रामावतार में मुझे विजय दिलाई थी। किससे? रावण से। अगर उसको इनके युद्ध में शामिल कर दूं तब तो निपट जाएंगे कौरव लोग। तो भगवान सोचे हनुमान जी को मैं बोला हूं जहां भगवत कथा होगी, सत्संग होगा, वहीं रहना। अब कैसे कहूं कि चल के युद्ध करो? हनुमान जी को युद्ध कैसे? एक बार आपने कहा जहां कथा होती रहेगी वहीं जाके विराजमान रहो। अब आप कह रहे हो फिर से युद्ध करो। हेलो, मना नहीं करते, प्रभु की आज्ञा का पालन करते, लेकिन भगवान सोचे ठीक नहीं है तो कुछ दूसरा तरकीब सोचते हैं। बताया ना कि उनको समझ नहीं पाएंगे आप। एक दिन अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के अंदर जब धनुष विद्या सीख लिए और एक एक फलों को भेदने लगे थे ना, एक आंख उनकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रहती थी, अभिमान भी थोड़ा हो गया था, हमारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। तो एक दिन भगवान ने कहा, अर्जुन बोले क्या? बोले कदली वन में जाओ। कदली माने होता है केला। केले के वन में जाओ, वहां अच्छे अच्छे फूल भी खिले हैं, ले आओ, हमें पूजा करनी है। बोले जो आज्ञा केशव, अभी ले आता हूं। और उनकी इच्छा को हनुमान जी समझ गए थे। हनुमान जी कदली वन के रक्षक बन गए। जो बगीचा है केला का, वहां हनुमान जी रक्षक बन गए। अर्जुन गए और सीधा घुस गए और फूल तोड़ तोड़ करके टोकरी में लेने लगे, पूजा की जो थाली लेके गए थे। हनुमान जी ने देखा कोई घुसा है, कौन है? बोले मैं हूं। अरे क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कैसे घुसे यहाँ पे? अरे बोले तो घुसना क्या है? फूल ले रहा हूँ। फूल के लिए कोई पूछता है क्या? बोले क्यों? अगर पूछ लेते तो छोटे हो जाते क्या? पूछ करके ले जाओ फूल। हम मना करते क्या? फूल के लिए कोई मना करता है क्या? वो बोल रहे फूल के लिए कोई पूछता है क्या? हनुमान जी बोल रहे हैं फूल के लिए कोई मना भी करता है क्या? तो तुमको पूछने में क्या जा रहा था? किसके लिए ले जा रहे हो? बोले पूजा के लिए। कौन करेगा? बोले कृष्ण का नहीं। अरे हाँ, तब तो ठीक है, ठीक है, फिर पूछने की जरूरत नहीं है, जितना चाहे ले जा। क्यों? अब तुम्हारा जब भगवान ही चोर है, जब भगवान ही चुरा चुरा के मक्खन खाता है तो उसके शिष्य लोग तो चोरी तो करेंगे ही। चुरा लो चुरा लो। ठीक है, ठीक, गलती हो गई, हमने पूछ लिया। अरे बोले हमारे भगवान है। बोला इसीलिए तो बोल रहा भाई, ले जाना है। आप काहे लिए झगड़ा कर रहे हो?
चोर भगवान तो उसका सखा भी चोर, ले जाओ। जब चोरी से ही वो खाते हैं तो चोरी से फूल इसीलिए तो लेने आया तू। वो तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारे भगवान कौन है? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोले वो कौन से महान थे? अरे बोले कैसी बातें करते हो, तो हमारे भगवान को बोल रहे हो? बोले आप हमारे भगवान को? बोले तुम्हारे भगवान चोरी करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। बोले तुम्हारे भगवान कौन से पहलवान थे? अगर इतना ज्यादा उनको धनुर्विद्या के धनुर्धारी थे श्री राम, तो ये बंदर भालू को लगा के पुल क्यों बनाए? अपने एक बार धनुष का चलाते सीधा पुल बन जाता, सब लोगों को ले जाते। बंदर भालुओं को इकट्ठा करके पत्थर ढो ढो करके पुल बनाना पड़ा। आज हम द्वापर में हैं, मैं स्वयं ऐसा धनुर्धारी हूं कि जहां कहो वहां मार करके बाढ़ पूरा पुल बना दूंगा मैं। अब तुम्हारे भगवान नहीं बना पाए। बोले कैसी बातें तुम करते हो? भगवान हमारे जो चाहते कर देते हो, तो हम सेवक बैठे हैं तो क्यों उनको धनुष बाण चलाने दें? अब तुम क्या बोले कि तुम धनुष बना दोगे उसमें? तुम धनुष बाण से पुल बना सकते हो? बोले बिल्कुल बना सकता हूं। तो बोले अच्छा बना के दिखाओ, अगर मैं उस पार हो जाऊं चढ़ करके और पुल नहीं टूटा तब मैं मान जाऊंगा। तुम पुल बनाओ एक नदी पे चढ़ करके, और इस पार से चढ़ के हम उस पार जाएंगे। अगर पुल नहीं टूटा मैं मान जाऊंगा कि तुम अच्छे धनुर्धर हो, और जो तुम कहोगे सर तो वो हम मानने को तैयार है। अब वो बोले अगर नहीं बना दिया और तुम चढ़ जाओगे, टूट गया, तो मैं वहीं पे अग्निदाह कर लूंगा। ये क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं। मैं पुल बनाऊंगा, तुम चढ़ना, अगर टूट जाए तो वहीं पे मैं चिता में समाधि ले लूंगा। हमको सामान्य समझ रहे हो? बोले चलो लग गई सर तो दोनों में, चलो हो जाए। अब हनुमान जी और अर्जुन एक नदी के पास जाते हैं। हनुमान जी बोले शुरू करो अंताक्षरी, चढ़ाओ गांडी बनाओ। बोले अभी देखो कैसे पुल बनाता हूं। धनुष में बाण चढ़ाए, मंत्रोच्चारण अपना भगवान का लिया, खींच करके नदी में मारे, धार पुल बन गया। यहां से वहां अर्जुन ने पुल बना दिया, फर्स्ट क्लास पुल तैयार। बोले चढ़ो। हनुमान जी बोले चढ़ूं? बोले चढ़ो, लेकिन पत्थर उत्थर बांध के मत चढ़ना। बोले नहीं कुछ नहीं बांधूंगा, यहां से वहां तक जाऊं? बोले जाओ। अब कनक भूधराकार शरीरा बनाया भगवान जी ने अपना रूप, फिर भी ज्यादा पावर नहीं बनाए। बोले इसके लिए इतना ही काफी है। लेके गदा जैसे ही चढ़े पुल पे, चरमरा के टूट गया। अर्जुन शर्त हार गए। अब शर्त के अनुसार क्या था? उनको अग्नि समाधि लेनी है। तो बोले ठीक है, लकड़ियां उकड़ियां इकट्ठा करने लगे अर्जुन। अग्नि का व्यवस्था होने लगे। हनुमान जी बोले अब क्या कर रहे हो? बोले शर्त हारा हूं तो लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके समाधि लूंगा भाई, जलूंगा अग्नि में। बोले बड़े भाग्य से मानव तन मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये चाबी मिलती है। 84 लाख योनियों में यही एक चाबी है जो स्वर्ग के ताले को खोलती है। काहे लिए इस चाबी को गंवा रहे हो अर्जुन? तो बोले क्षत्रिय धर्म है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा नहीं है। कह दिया वो धर्म नहीं निभाऊंगा तो कलंकित हो जाऊंगा। अरे बोले देख कौन रहा है, हम ही तुम तो जानते हैं, कौन जानेगा कि तुमने वचन दिया था? भाई कलंकित तब होगे जब कोई देखे। हम तुमको श्री राम की सौगंध खा के वचन देते हैं, किसी से नहीं बताऊंगा कि तुम शर्त हार गए हो, हम बताएंगे ही नहीं किसी से। मत मरो मेरे भैया, कोई शर्त नहीं लगी थी। अरे लगाने वाले तुम और हम दो ही जानते हैं, तीसरा कोई है नहीं। तो कौन दुनिया को प्रचार करेगा कि अर्जुन अपने वचन से मुकर गया? अरे बोले ऐसे थोड़ी ना होता, हमारी आत्मा हमें नहीं गवाह दे रही है। अब शुरू हो गए लगाना उगाना अग्नि। हनुमान जी समझा रहे हैं, माने ही नहीं रहे। कृष्ण भगवान को सब पता है क्या हो रहा है, क्योंकि इशारा सब उन्हीं का था हनुमान जी के लिए कि थोड़ा इसको, इसकी खोपड़ी ठीक से बुद्धि को लाओ। अब जब वो लेकर के अग्नि उग्नि लगा दिए, लकड़ी में अग्नि जलना शुरू हुई।
कि अब थोड़ा सा और तेज हो जाए तो जंप मार करके उसी में कूद जाऊं। तब तक हनुमान जी सोचे सही पक्का चेला है, कूदेगा ये। तो वो एक गरीब ब्राह्मण का जो भिक्षाटन करते हैं, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षाटन से ही ब्राह्मण लोग जीते। आजकल तो बहुत व्यापार उपार भी ब्राह्मण लोग करने लगे, लेकिन ब्राह्मणों का धन केवल है ब्रह्म ज्ञान देना और अपना जो मिले उसी में संतुष्ट होकर भोजन करो, राम नाम करो, मस्त रहो। तो अब कर्म संकरता ज्यादा आ गई है। जो कर्म बटे थे ना, तो जो काम था कि ये वैश्य लोग करेंगे वो ब्राह्मण भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कर्म संकरता। खैर छोड़िए। तो अब वो ब्राह्मण का रूप बना करके वहां प्रकट गए, बोले भैया बहुत भूखा हूं, कि कौन अग्नि उग्नि लगा के खाना बना रहा है, 2 टिक्कर हमको भी दे दो, बस 2 रोटी दे दो, बहुत दिनों से 4 दिन से खाना नहीं खाया हूं। अग्नि देख करके आ गया, खाना बन रहा है। हनुमान जी बोले महाराज यहाँ कोई जिंदगी जा रही है, आपको भोजन की लगी हुई है, यहाँ राम रोटा बन रहा है, यहाँ तो जा रहा है दुनिया से। बोले भैया क्यों जा रहे हो, मत जाओ, है भगवान। बोले कौन जा रहा है, बोले ये मान ही नहीं रहा है, समझा रहा हूँ ब्राह्मण देवता, आप भी समझाओ। तो बोले भाई क्यों जिंदगी दे रहे हो यार, बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम तो बड़े अच्छे कुल खानदान के लगते हो। अरे बोले ब्राह्मण देवता आप नहीं समझोगे, जाओ कहीं और मांगो भिक्षाटन। अरे बोले बता तो दो क्यों मर रहे हो। अरे बोले इनको वचन दिया था मैं। बोले क्या वचन दिए थे, सारी कहानी बता दी कि पुल बनाऊंगा, पुल से अगर ये चढ़े टूट गया तो भाई अग्निदाह करूंगा, और ये चढ़ गए टूट गया। तो बोले ये शर्त दोनों में लगी थी। बोले हाँ लगी थी। क्यों भाई आप सही शर्त लगी थी। बोले हाँ यही था बात, लेकिन मैं मना कर रहा हूं मत मरो। तो भगवान बोले तुम दोनों की शर्त के बीच में गवाह कौन है ये बताओ। कोई भी शर्त तब होती है, कोई भी मैच तब होता है जब उसमें अंपायर तो हो, रेफरी तो हो। तुम अपनी बात कहो या अपनी बात कहें, बीच में कोई सुनने वाला ही नहीं है, ये कैसी शर्त है। ये नियम और धर्म विरुद्ध है। जब शर्तें लगती हैं तो कोई न कोई गवाह तो होना चाहिए। अब आप ये बताओ गवाह कौन था। बोले कोई नहीं था। बोले तब गलत है सारा बात। तुम अपनी बात कहो ये अपनी बात कहें, मान लो तुम कहीं पलटी करो ये पलटी करे, तो कौन न्याय करेगा। एक रास्ता है। बोले क्या। बोले अब मैं बन जाता हूं गवाह, अब फिर से प्रोसेस शुरू किया जाए, मैच शुरू करो, अब हम देखेंगे, तो मैं निर्णय करूंगा कौन जीता कौन हारा। फिर तुम लोग शर्त के अनुसार हमें समझा दो शर्त क्या है। तो हनुमान जी बोले कि अगर पुल टूट गया तो ये अग्निदाह करेंगे, इनके लिए ये शर्त है। बोले ठीक, और नहीं टूटा तो हनुमान जी बोले फिर जो ये कहेंगे, अभी इन्होंने कहा नहीं है, जो ये कहेंगे वो मैं करूंगा। बोले ठीक है, अब हम समझ गए, चलो। अब फिर उन्होंने अपना मंत्र तंत्र करके मारा, बन गया पुल। अब जब पुल बन गया और हनुमान जी फिर चढ़े आकार बना करके, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी उछले भी 1-2 बार, क्योंकि भगवान जी उसके नीचे जाकर के बैठ गए, पुल के रूप अपना बढ़ाए, और भक्त का मान रखने के लिए भगवान जी अपनी पीठ लगा दिए। हनुमान जी 2-4 जंप भी मारे, नहीं टूटा। टूटा तो नहीं, लेकिन जब हनुमान जी नदी की तरफ देखे तो खून की धारा, कि खून की धारा बह रही है, टूटा भी नहीं। तो जब हनुमान जी नीचे उतर के झांके तो प्रभु जी, अरे बोले बहू क्या करा दिए, हम उछल भी रहे थे ऊपर से। कृष्ण जी अपने रूप में आ गए। हनुमान जी शर्त हार गए। तो बोले अर्जुन तुम जीत गए हो, अब बोलो इनसे क्या करवाना चाहते हो। तो अर्जुन कुछ कहने को आतुर हुए कि अपनी शर्त रख देता हूं। तो कृष्ण जी ने दबाया ऐसे इशारा करके, चुप चुप चुप, अभी नहीं अभी नहीं। बोले क्या है। बोले इधर आओ, अभी बोल दो जब समय आएगा तब मांगूंगा, वहीं कदली वन में मिलना, हम मांगेंगे। बोले ठीक है। तो बोले भाई शर्त मैं जीता हूं, अभी शर्त मेरे पास सुरक्षित है, समय आने पर आपको कदली वन में मिल करके हम अपनी बात को रखेंगे। हनुमान जी कहे ठीक है, आज्ञा जो आज्ञा प्रभु। चले गए। जब महाभारत का समय आया तो कृष्ण जी को याद आया कि ये लोग जीतेंगे नहीं। तो बोले अर्जुन, बोले क्या। बोले कदली वन में जाओ।
और हनुमान जी को बोलो कि अब समय आ गया है शर्त का, पर चलो हमारे तरफ से युद्ध करो, शर्त हारे हो। तो बोले प्रभु दूसरे टाइप के आदमी हैं, मानेंगे नहीं मेरी बात। अरे बोले वो शर्त का पालन करेगा वो भी। बोले आप भी साथ में चलिए। लेकर के आ गए। हनुमान जी प्रकट हुए, प्रणाम किए। बोले अपनी बात मांगने आया है, जो आप हार गए हो। बोले मांगो। तो बोले महाभारत का युद्ध ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है, दोनों परिवारों में, भाइयों के बीच में अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। केशव ने मध्यस्थता किया, बहुत समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। 5 गांव के बदले में बोल रहे हैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो अब धर्म युद्ध होने जा रहा है और आपसे निवेदन है कि हे हनुमान जी महाराज हमारी मदद कीजिए। हनुमान जी कृष्ण जी की तरफ देख रहे, प्रभु ये क्या लीला है। तो बोले मैं युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले शर्त है, भगवान राम ने हमें आदेश दिया है कि तुम केवल धरती में राम नाम संकीर्तन करो, वही रहो, वही तुम्हारा काम है। हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, हमारा स्थान धरती में वही है जहां सत्संग हो, राम नाम हो। युद्ध में मैं चलने को तैयार हूं, तो वहां धनुष बाण चलेंगे कि सत्संग होगा, भजन होगा युद्ध में। महाभारत में धनुष बाण तीर भाला चलेगा कि सत्संग होगा, और हम वहीं रह सकते हैं, बाकी मैं रह ही नहीं सकता। जहां सत्संग होगा वहीं मैं रहूंगा। और अगर वहां कुरुक्षेत्र में सत्संग होता तो फिर युद्ध होता ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि बताया आपको, काम क्रोध और भगवान का नाम साथ नहीं रह सकते। जब सत्संग ही होता तो युद्ध नहीं होता। युद्ध हो रहा है, सत्संग होगा नहीं। तो ऐसी शर्त मत दीजिए, क्योंकि भगवान राम के वचनों का भी हमें पालन करना है, और आपसे जो शर्त हारा हूं उसका भी पालन। तो कृष्ण जी कहते हैं ऐसा है हनुमान जी, चलना तो पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा, और मैं वचन देता हूं कि आपको वहां सत्संग भी मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। बोले सत्संग मिलेगा, बोल युद्ध भूमि में, बोले सत्संग आपको मिलेगा, चलिए आप। बोले प्रभु लड़ूंगा। अरे बोले लड़ना उड़ना नहीं है, आप चुपचाप अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहना। तो बोले मिलेगा सत्संग, बोले पक्का मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज ऊपर विराजमान हैं, और प्रभु को उनकी इच्छा और उनकी शर्त को पूरा करने के लिए गीता का उपदेश देना पड़ा। अर्जुन तो निमित्त कारण थे, उपादान कारण कौन थे? हनुमान जी महाराज। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए अब एक राधा रानी का भजन कर लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। अरे तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी,